गाइस, वेलकम टू कैड एकेडमी। अपन शीट मेटल के बारे में कुछ चीज़ें जान रहे थे। तो शायद मेरी पिछले लेक्चर्स में जो पिछला ट्यूटोरियल है उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो अपन उसको पहले देख लेते। तो अपन पहले चालू करते हैं शीट मेटल में, और इसको ट्यूटोरियल 2 नाम से मैं एक नेमिंग दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से दीजिए जो आपको लगे। तो पैरामीटर्स डिफाइन कर लो, जो भी पैरामीटर्स है। 2 mm का मेरी जो थी शीट है। ओके, नाउ इसमें क्या है, पहले तो वॉल बना लेता हूँ मैं। प्रोफाइल सिलेक्ट किया, एक प्लेन सिलेक्ट किया, नाउ सेंटर रेक्टेंगल लिया अगेन, एंड देन एक छोटी सी वॉल बनाई। इट्स इट। ओके, सो इसमें क्या है, अपना वॉल ऑन एज, इसमें जो है स्केच बेस जो अपने जो एक कमांड है वो रह गया था। बाकी अपने जितने सारे कमांड्स है वो सब हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ट्यूटोरियल 1 जो है आप प्लीज़ देखिए। सो इसमें जो प्रोफाइल है, पहले तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मेरे को इस प्लेन पे ना एक वो बनाना है, स्केच बनाना है। इस प्लेन पे मेरे को एक वॉल चाहिए। सो सपोज सेमी सर्कुलर वॉल चाहिए। बट अब क्या है ना कि इसमें आपको जितनी भी वॉल्स मिलेगी सब रेक्टेंगुलर मिलती है, सेमी सर्कुलर तो कोई मिल नहीं रही है। तो सपोज मेरे को सेमी सर्कुलर चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये एक जो स्प्लाइन है अपनी वो सिलेक्ट की। देन यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, एंड ये स्प्लाइन पे जो प्लेन था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ एक सर्कल बनाया जो भी मेरे को दिया गया है, एंड देन उसको मैं कट कर लेता हूँ हाफ, क्योंकि मुझे सेमी सर्कल चाहिए। तो इसी बात है। सो यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक किया, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, नाउ इस एज को और इस एज को आप कॉन्साइड कर दीजिए, क्योंकि कॉन्साइड नहीं हुआ तो वॉल बनेगी कैसे उस प्लेन पे, उसकी एज पे कॉन्साइड होना तो जरूरी है। सो आप देख सकते हो कि ये जो है अपना वॉल यहाँ पे बन चुकी है। नाउ अब इसमें क्या है, रोटेशन एंगल। आपको ये जो स्केच है इसके बेसिस पे कितना आपको रोटेशन चाहिए उस हिसाब से ये रोटेशन है। ओके, नाउ क्लियरेंस आपने सब देख लिया था पिछली ट्यूटोरियल में। बैंड विद बैंड आपको पता ही है। बस इसमें आप एक चीज़ है, रिवर्स पोजीशन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आपका जो स्केच है वो ये बना है, अब आपको इस स्केच को रिवर्स कैसे करोगे? तो आप इससे अच्छा तो एंगल को 180 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कुल मिला के रिवर्स हो जाएगा। ओके, इन्वर्ट मटेरियल साइड आपको पता ही है कि अंदर लेना है। ओके, सो ये आपका जो है वॉल वाला कमांड हो चुका है। नाउ अब अपन ने एक्सट्रूजन्स बेसिक जितना भी था सब देख लिया था। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें रह गई थी। सपोज मैंने एक स्केच बनाता हूँ, एक सिंपल सा स्केच बना लेते अपन, कुछ भी। ओके, ठीक है, मैंने स्केच बनाया। सबसे पहले तो मैं इसको मिरर एक्सटेंड कर लेता हूँ। ज़्यादातर आप डिज़ाइन बनाए तो मिरर एक्सटेंड सिमेट्री में ही चलने दीजिए, ताकि क्या है कि एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये हो गया। नाउ क्या है, मेरे को इसमें ही थोड़ा आगे मतलब डिज़ाइन में मेरे को स्पेसिफिकेशन देना है, थोड़ा और एक्सट्रूजन करना है। तो सपोज मैंने एक एक्सट्रूजन पे क्लिक किया, फिर से स्केच पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, स्केच कमांड रहा, यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट किया। नाउ मुझे क्या है कि इसमें एक्सट्रूजन देना है, और तो मैंने एक जो है लेंथ दी 2 मिनट, इसको डिलीट करते हैं, प्रोफाइल ले लेते हैं। तो एक प्रोफाइल बनाई, एंड देन सर्कल का कुछ शेप सिलेक्ट किया, एस्केप। नाउ क्या करेंगे, इस चीज को कॉन्सेट करना है, इसको और इसको कॉन्सेट कर दीजिए। नाउ क्या है, एक्सट्रूजन में आपको अगर यूनियन एक मतलब वो है कि जैसे मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है, उसके पहले आप इसको टेंजेंट कर दीजिए। जो ये एज है और कंट्रोल दबा के ये एज, इन दोनों को टेंजेंट कर दीजिए। सो आप देख सकते हो कि ये दोनों टेंजेंट हो चुकी है। सो आप जब इसको एक्सट्रूड करोगे, एक्सट्रूजन पे क्लिक किया, एक्सट्रूजन पे क्लिक किया, प्रीव्यू किया, ओके किया, तो यहाँ पे 2 मिनट, ये जो आपको एरर आया है ये मैं बताऊंगा क्यों आया था। तो सबसे पहली बात तो इन्वर्ट मटेरियल साइड प्रीव्यू। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई यूनियन का जो नीड नहीं लगी,
बट नाउ क्या होगा कि मैंने सपोज ये प्लेन लिया और उस पर मैंने एक स्केच बनाया, यहाँ पे बना लेते हैं, और सपोज मैंने ये बनाया एंड देन इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट कर दो। ओके, एग्जिट। सो इसको एक्सट्रूड करेंगे। नाउ प्रीव्यू। ओके, सो इसमें क्या आ रहा है, नो यूनियन हैज बीन डन। ये क्यों आ रहा है, अब आप देख सकते हो कि भाई ये तो दोनों तो अंदर घुस जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये एक शीट नहीं है, ये दो तो अलग शीट है। तो इन दोनों को एक करने के लिए आप यहाँ पे बैंड कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो बैंड में क्लिक किया, सरफेस 1 सेलेक्ट की, सरफेस 2 सेलेक्ट की, जो आपका डिफ़ॉल्ट रेडियस जो आपने दिया था वही है, रिव्यू। ओके, सो आप देख सकते हो कि कुल मिला के अब ये एक शीट हो चुकी है। अब इसको अनफोल्ड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये हो गया आपका एक्सट्रूजन कमांड जो था, उसमें लगभग सभी हो गया, बस एक चीज़ रह गई है जो टीयर की थी। तो ऐसे एक प्रोफाइल बनाते हैं, और टीयर में क्या है मैं बताता हूँ अभी। जैसे मैंने एक क्लोज प्रोफाइल बनाई, तो मैंने सपोज सिलेक्ट किया, एक सी शेप का कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, एंड देन एग्जिट। इसको एक्सट्रूड करना है अपने को, मिरर एक्सटेंड कर लेते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, प्रीव्यू। ओके, तो ये अपना कुछ जो है शीट बनी है। अब क्या है कि मुझे इसको क्लोज करना है, मुझे तो रेक्टेंगल चाहिए था। ओके, तो मैंने एक क्या बोलते हैं प्लेन सिलेक्ट किया, लाइन बनाऊंगा मैं वहाँ पे, एंड देन क्रिएट अ लाइन। नाउ एक रैंडम लाइन बनाई अपन ने और कंस्ट्रेंट कर देंगे, सॉरी ये जो है ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इस एज को कोइंसाइड करना है, और इस एज और इस एज, सॉरी जो ये एज है और जो ये एज है, इन दोनों को कोइंसाइड करना है। सो कोइंसाइड हो चुका है। ओके, अब क्या होगा, एक दिक्कत आएगी अपने को। अब जब अपन इसको एक्सट्रूड करेंगे तो कुल मिला के ये बस, तो इसमें क्या है कि अब ये फुल एक शीट का जो मतलब स्क्वायर है वो बन जाएगा। बट आप इसको अनफोल्ड कैसे अनफोल्ड करोगे, क्योंकि ये तो एक है, इसको आपको कहीं से काटना तो पड़ेगा तब जाके तो अनफोल्ड होगा। तो मैं पहले प्रीव्यू करके देता हूँ। तो इसमें क्या ये बोल रहा है कि फ्लैट व्यू नहीं आ पाएगा इसका। ओके, तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो इसको कहीं से काटना पड़ेगा। काटने का ऑप्शन है टीयर। तो टीयर में मैंने ये एक सिलेक्ट कर ली एज और इसको प्रीव्यू किया। ओके, तो अब क्या होगा कि आप इसको अनफोल्ड करोगे तो ये उस एज से टीयर कर देगा। तो ये होता है आपका जो टीयर कमांड है। नाउ इसमें क्या है, मोर में गए और ये ज्योमेट्री, बैंड ज्योमेट्री का जो कमांड है वो अपना रह चुका था। सो इसमें क्या है, सपोज मुझे बैंड ज्योमेट्री चाहिए, तो आपका जो स्केच है, स्केच में सपोज मेरे को इस एज पे, मतलब ये जो यहाँ पे लाइन बनी है, ये जो एज है, मेरे को इस एज पे जो के फैक्टर कुछ अलग देना है। सॉरी, इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा तब जाके होगा, क्योंकि अपन को एक्सट्रूजन नया थोड़ा डिफाइन करना है। सो इस एज पे मुझे कुछ नया देना है। ये एज सेलेक्ट कर ली, जो इस एज में जो स्केच था उसका पॉइंट सेलेक्ट करना है बेसिकली, एंड देन आपको जो के फैक्टर डिफाइन करना है वो डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा जो एक्सट्रूजन कमांड था, ये आपका फिनिश हो चुका है। नाउ अपना जो ये स्टैम्पिंग जो स्टेप वॉल वाला कमांड है, मतलब ये वाला जो कमांड है, अब इसको देख लेते हैं। तो कुल मिला के अपना जो वॉल है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक सी वॉल बना लेते हैं अपन, मतलब कि एक शीट बना लेते हैं, शीट जो अपने को चाहिए। ओके, सिलेक्ट, जूम किया मैं थोड़ा, इतनी बड़ी शीट नहीं चाहिए। ओके, एग्जिट। सो प्रीव्यू। ओके, सो क्या है, अब मेरे को इसमें फ्लेंज देना है।
ये फ्लेंज का आपका जो कमांड है वो है। सो फ्लेंज कोई भी एक एज जिस पे आपको फ्लेंज देना है वो सिलेक्ट कर ली। सो आप यहाँ पे फ्लेंज इस टाइप से दे सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिम सपोर्ट जो है कुल मिला के वही था आपका कि जो आपको यहाँ से डायमेंशंस मेजर करनी है सारी, तो ट्रिम सपोर्ट है। ओके, देन ये आपकी जो लेंथ है, फ्लेंज की लेंथ वो है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। एंगल फ्लेंज का जो आपका एंगल है फ्लेंज का वो यहाँ से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, और ये किस हिसाब से आपको एंगल चाहिए, एंगल्स की मेजरमेंट है। ओके, देन यहाँ पे फ्लेंज प्लेन, ये क्या चीज़ है कि सपोज मुझे एक फ्लेंज देना था, मुझे यहाँ से फ्लेंज देना है, बट मेरे पास इन केस एंगल नहीं है, बट प्लेन मुझे दिया गया है, मतलब प्लेन है मेरे पास कि इस प्लेन के पैरेलल में देना है, तो आप वहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करके उससे आप उसको मेजर कर सकते हो। मतलब उस फ्लेंज के रिस्पेक्ट में आप जो उस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप फ्लेंज बना सकते हो। ओके, सो ये प्लेन को जो कमांड है वो है। नाउ इसमें वही है के फैक्टर आपको डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में एडिट कर सकते हो। सो यहाँ से आपका के फैक्टर डिफाइन होगा। सो ये अपना जो फ्लेंज का बेसिक था वो हो चुका है। नाउ इसमें जो अपना ये टूल है रे लिमिटेड, इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि अपन ने स्टेप वॉल में लिमिट्स देखा था, मतलब सॉरी वॉल ऑन एज जो था कमांड, उसमें एक्सट्रीमिटीज़ में शायद लिमिट करके कुछ कमांड्स थे, तो वही कमांड सेम यहाँ पे है कि सपोज मुझे यहाँ पे लिमिट देनी है, तो मैं एक प्लेन लूँगा, उसको ऑफसेट दे देता हूँ। ओके, एंड देन सेकंड डायरेक्शन में भी एक प्लेन करता हूँ, बनाता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, सो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में ही आपका जो फ्लेंज है वो आ रहा है। तो ये आपका जो फ्लेंज कमांड है ये है पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट जो कमांड है अपना हैम है। हैम में क्या है, आपने बहुत सारी जो बर्तन यूटेंसिल्स में ये कमांड मेरे ख्याल से देखा होगा। इसको सबसे पहले तो बेसिक पे कर लेते हैं। तो ये आपने बहुत जगह कमांड शायद देखा होगा। तो इसमें वही आप यहाँ से लेंथ मैनिपुलेट कर सकते हो, आपकी रेडियस जो डिफ़ॉल्ट है। ट्रिम सपोर्ट आपको अंदर की साइड यहाँ से मेजरमेंट सारी चाहिए, तो ट्रिम सपोर्ट आपको हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन जो आपको रिवर्स में, और यहाँ से आपका जो बेंड फैक्टर है वो डिफाइंड है ऑलरेडी। सो रे लिमिटेड इसमें भी देख लेते हैं कि जैसे मुझे लिमिट करना है, मुझे कुछ डिस्टेंस तक ही चाहिए, तो यहाँ पे अपन प्लेन बना लेंगे। सॉरी, मैंने गलत प्लेन सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट अ प्लेन, और फिर इसका ऑफसेट चाहिए मुझे, और सपोज मुझे 25 तक चाहिए था, जो भी डिज़ाइन है उसमें मेरे को 25 दिया हुआ है। ओके, और इसका ऑफसेट कर लेंगे यहाँ पे, और डिज़ाइन में सपोज मुझे रिवर्स डायरेक्शन में 15 का ही दिया हुआ है। ओके, तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप से आपका जो हैम है वो बन जाएगा। ओके, सो और एक कमांड देख लेते हैं, टीयर ड्रॉप। अब टीयर ड्रॉप तो आपने ऑब्वियस बात है बहुत बार देखा है, और इसको देखा है अपने घर के जितने भी यूटेंसिल्स है, जितने भी प्लेट्स है, उसमें रहता है ये सब टीयर ड्रॉप। तो इसमें क्या है, बेसिक पे क्लिक किया, एक एज सेलेक्ट की, एंड देन इस हिसाब से आप टीयर कर सकते हो उसको। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, जो लेंथ है। तो ये आपने ऑब्वियस सी बात है देखा ही होगा ये ना। इसमें जो रेडियस आपका प्री डिफाइंड था, ट्रिम सपोर्ट अंदर साइड बाहर साइड जो भी था आपका वो, देन रिवर्स डायरेक्शन यू नो दैट, और इसमें फैक्टर, देन फिर उसके बाद रीलिमिटेड में भी सेम है कि भाई मैंने लिमिट्स जो मेरे को दी हुई है, सपोज मैंने यहाँ पे ऑफसेट किया इस प्लेन को, और फिर से क्रिएट अ प्लेन और ऑफसेट किया रिवर्स डायरेक्शन में, ओके, सो आपका ये जो है लिमिट हो जाएगा। ओके, सो ये आपकी जो 3 कमांड्स है वो हो चुकी है। ये जो नेक्स्ट कमांड है यूजर फ्लेंज, इसको अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कटिंग और स्टैंपिंग के सारे ऑपरेशन अपन कवर कर लेंगे धीरे धीरे। 5 से 7-8 ट्यूटोरियल में कम से कम अपना शीट मेटल जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन एक्सरसाइजेस पे थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे, जिससे कि अपन शीट मेटल में प्रो प्लेयर हो जाए। ओके, तो आपको कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ पूछिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर हो सके कीजिए, और सब्सक्राइब। थैंक यू।